पूजनं कुसुमेन पुण्येन मे तेन लभामि मोक्षं दुःखं विलायतीयताइदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् घनसारप्रदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिनां सुगन्धिनाहं वन्दे पूजयामि बुद्धं धम्मं च संघं सुगततनुभवा धातुगो धातुगते लङ्काय जम्बुदीपो तिजसपुरवरे आलोके चतुर्थे शपे बुधस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादियातु शब्देति बुद्धं दशबलतनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं शब्दं शपथाने सुखपुष्टितं शारीरिकबोधि भूतरूपं सकलं धम्म क्लास शुरू होने जा रही है। बड़ी खुशी की बात है। ऐसा नहीं है कि बीड़ी जरूरी है। आज हम लोग कितने लोग हैं? 2, 4, 6 लोग हैं। तो बुद्ध ने जो है खुद ज्ञान प्राप्त करके और पहले जो है उन्होंने 5 भिक्षुओं को ही प्रवचन दिया था। तो आज से शुरुआत है हमारी। अभी हमने तृष्ण पंचशील लिया। पंचशील तो सभी लेते हैं और ये कहते हैं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। पंचशील दिए गए नहीं करना, तो हमें करना क्या है? ने जो है ये बहुत अच्छे 5 सकारात्मक शील दिए हैं। पहला उसमें दिखाया गया है कि मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। और नकारात्मक पंचशील उसके अंदर दिया गया है कि पाणिपात पे अतिपात, कोई हिंसा नहीं करता, कोई किसी को मार नहीं डालता। ये अतिपात हमारे और उन सभी को धीरे धीरे एक एक करके हमें उन पे काम करना है और उनको अपने से दूर करना है। और अच्छाइयाँ जो हमें अपने अंदर समाहित कर दें। तो पहला सकारात्मक शील है कि मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। अगर हम प्राणीपात पे अतिपात नहीं करते हैं तो सभी से हमें मैत्री करना सीखना चाहिए। और ये मैत्री जो है दो तरफा मैत्री नहीं होती, मैत्री एक तरफा होती। ये जरूरी नहीं कि हम जिससे मैत्री करें वो भी हमारे साथ मैत्री करे।
ये हमें ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो तो फिर मित्रता हो गई, स्वार्थपूर्ण हो गई। मैंने आपके साथ मित्रता कुछ पाने के लिए की, आपने मेरे साथ मित्रता कर ली, और उसके बाद जब हमारा आपका काम निकल गया तो अलग अलग हो गए। तो ऐसा मैत्री का अर्थ नहीं है। मैत्री निस्वार्थपूर्ण होती है, और वो मैत्री जब दुख के संपर्क में आती है तो करुणा उत्पन्न होती है। वो कैसा भी व्यक्ति हो हमारे साथ, उसने कुछ भी, वो किसी मन से भी हो, उसने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, परंतु अगर हम उस व्यक्ति से मैत्री करेंगे, अगर वो दुख में है, तो हमारे प्रति करुणा जागनी चाहिए। और वो करुणा जो है जागनी ही नहीं चाहिए, वो जो है कृति के रूप में प्रदर्शित होनी चाहिए। जो उसे चाहिए दुख के समय में, तो वो कृति के रूप में हमें वहाँ पे दिखाना है। इस तरीके से जो है ना मैत्री काम करती है। पहले नकारात्मक पंचशील का विरोधी। दूसरा जो है आदिन्न दाना बेरमणि शिक्षा पदं समाधिया में, तो इसका सकारात्मक पंचशील है कि मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। दान के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, यही नहीं कोई पैसा ही दान का है, उससे हम किसी की मदद कर सकते हैं। कई प्रकार के दान होते हैं, जिसे जो चाहिए श्रम दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी को अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, हम किसी को समय देकर उसकी मदद भी कर सकते हैं। ये सभी दान के अंतर्गत आते हैं। बहुत बड़े बड़े दान लोग कर देते हैं, तो इसका दान का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा ही है। इसके साथ साथ जब दान हमारा समूह में जो है, जब हम हमारा दान पारमिता हमारी जो है प्रखर होती है, तो हम किसी की दी हुई चीज़ के बाद हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था फैली हुई है कि भाई भाई की बेईमानी कर जाता है। ये क्या है, हमने दान सीखा नहीं है। दान करना चाहिए, और सबसे बड़ा जो है वो धम्मदान। इन दानों में सबसे बड़ा धम्मदान है। और तीसरा शील आता है कामेषु मिथ्याचारा बेरमणि शिक्षा पदं समाधिया। इसका सकारात्मक पंचशील बनता है शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो जाए, कितने भी मकान हो जाए, परंतु रहना तो हमें एक ही मकान में है, परंतु हमारी संतुष्टि नहीं है। और जब तक संतुष्टि नहीं है, जब तक कोई लाभ नहीं, जब तक कोई सुख नहीं। संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। छठा शील मूसावादा बेरमणि शिक्षा पदं समाधिया में। तो